हेलो एवरीवन, बेसिक स्पोकन ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 11। क्या पढ़ेंगे बेटा? रूल नंबर 11। और रूल नंबर 11 में आज हम बात करेंगे यूज ऑफ डैश डैश डैश। ठीक है बेटा, इस रूल को हम बोलेंगे लापता रूल। क्या बोलेंगे बेटा? लापता, क्योंकि पता नहीं है। पता करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। देखिएगा डेफिनेशन क्या कह रही है। दिस रूल इज यूज्ड, इस रूल का प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस, उन एक्शंस को बताने के लिए। किन एक्शन को बताने के लिए? दैट यू डिड, जो तुमने किए थे अ लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में बहुत लंबे समय पहले जो कार्य आपने किए थे उनको बताने के लिए हम इस रूल का प्रयोग करते हैं, जो कि फिलहाल लापता की कैटेगरी में लिखा हुआ है। वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं एक अरसा हो गया है। अरसा मीन्स होता है एक लंबा समय। ठीक है बेटा, यानी कि ऐसे कार्य जो आपने आज से बहुत लंबे समय पहले किए थे। ठीक है, अब आप देखिएगा मेरी उम्र आज 33-34 ईयर्स हो गई है, तो आपको लगता है क्या मैं अभी भी कंचे खेलता हूंगा? नहीं खेलता ना कंचे। तो अगर मैं कंचे नहीं खेलता हूं, समझने वाले समझ रहे हैं कंचे खेलने का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं अब कंचे नहीं खेलता हूं और मैं किसी को बताऊं नहीं मुझे कंचे खेलना एक अरसा हो गया है, पहले बचपन में खेला करता था। ठीक है, एक तो आप यूज कर सकते हैं यूज टू का, जो कि आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं इस रूल की, जिसका नाम मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा हूं, लापता की कैटेगरी में है। ठीक है, यदि आप बताएंगे तो आप लोगों को 200 रुपए दिखाए जाएंगे। ठीक है बेटा, अब आप कहोगे सर 200 रुपए देने की बात होती है। बिल्कुल, आप यहां जाइए निकल के फटाफट, मैं 200 रुपए दे भी दूंगा। देखो मेरे पास रखे भी हैं, देखो 200 रुपए ये। ठीक है बेटा, बाहर निकल के आओ, फटाफट 200 रुपए लो और वाक्य बना के दिखाओ। ठीक है, पहला वाक्य हम बनाएंगे, मुझे उससे मिले एक अरसा हो गया है। या पहले आप इसको बना लीजिएगा, मुझे क्रिकेट खेले एक अरसा हो गया। मींस एक ऐसा कार्य है क्रिकेट खेलना जो कि मैंने किया था लेकिन बहुत लंबे समय पहले किया था। अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, अब मैं क्रिकेट देखता हूं क्योंकि मेरे घुटनों में होने लगा है दर्द। मुझे पढ़ाई छोड़े एक अरसा हो गया है, इससे दिमाग में दर्द हो जाता है। मेरे पापा को शराब पिए एक अरसा हो गया है, या शराब छोड़े एक अरसा हो गया है, इससे पूरी फैमिली में दर्द हो जाता है। मेरे पापा को मुझे पीटे एक अरसा हो गया है, आपको पता फिर कहां कहां दर्द होता है, आपको पता होगा ना बेटा। तो इसलिए ये सब दर्द की कहानियां हम बात कर रहे हैं आज, ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैं मजाक कर रहा था। चलो पहले ही वाक्य बना के देखते हैं, मुझे क्रिकेट खेले एक अरसा हो गया है। क्या मैं इस वाक्य को कैसे बनाऊंगा? आई प्लेड क्रिकेट एक अरसा हो गया है, ऐसे नहीं बनाऊंगा ना। तो इसका एक तरीका होता है, बड़ा इजी होता है। कोई बनाना चाहता है आप में से तो फटाफट हाथ खड़ा करिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा आप में से। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि शायद आपको नहीं पता है, आपके तोते उड़ गए हैं। इस रूल को देखिएगा कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, इस रूल का नाम है, देखिएगा ये अब आ जाएगा पता की कैटेगरी में, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। यस को बोलते हैं इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन हम यहां पे बोलेंगे इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। सिंस भी लगा देना अपने पास से, डाउट ही नहीं होगा। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, क्या लगा देंगे बेटा? इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस। सिंस की जो स्पेलिंग होती है SINCE होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक लंबा समय हो गया है जब मैंने काम किया था। ठीक है, तो देखिएगा मुझे उससे मिले एक अरसा हो गया है, या पहले इसकी स्ट्रक्चर लिख दें। पहले क्या आएगा बेटा यहां पे? इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सिंस, उसके बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में ज्यादातर आई या फिर माय फादर या फिर ही या सी का प्रयोग होता है, यू का प्रयोग इसमें कम करते हैं। ठीक है बेटा, प्लस ये ध्यान रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये एक सबसे बड़ी समस्या है, वीडियो की लास्ट में आप लोगों को मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिपिक्ट कर दूंगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से वाक्यों को बना पाएंगे। ठीक है, पहले वही बनाएंगे। अब तो मुझे क्रिकेट खेले एक अरसा हो गया है, शुरू में क्या लगा देना है? इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस। क्या लगा देना बेटा? इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस। और उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। किसकी बात कर रहा हूं? मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई प्ले क्रिकेट। और यहां पर जब सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो बन जाएगा आई प्लेड क्रिकेट। समझ में आ रहा बेटा? बस केवल इसमें एक ही चीज हार्ड है, और वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि वीडियो की लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, मुझे पढ़ाई छोड़े एक अरसा हो गया है मींस इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। पहले आप इसको ना खूब आराम से बोल लीजिएगा 8-10 बार, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा बोलने में आसानी पड़ जाए। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस। ठीक है, उसके बाद वो वाला कार्य है, तो आप, मैं इसको नहीं लिखूंगा इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, आप खुद लगाएंगे। आई लेफ्ट माई स्टडी, आई लेफ्ट
माई स्टडी। जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी या पढ़ाई छोड़ी थी, एक ही बात है बेटा, लिव लिव मत होता है छोड़ना, और जब हम उसकी सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो बन जाता है लेफ्ट, जो कि बड़ा इजी होता है। मुझे जॉब छोड़े एक अरसा हो गया है, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लेफ्ट द जॉब। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? मेरे पापा को शराब पिए एक अरसा हो गया है, तो इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, अभी आपको खुद से लगाना है, मैं इतना लगा देता हूं, मान लो इसमें आ गया, फिर आएगा सिंस माई फादर, सिंस भी लगा देना है खुद ही, ठीक है, माई फादर, और यहां पर आ जाएगा बेटा ड्रैंक वाइन, ड्रैंक एल्कोहल, या फिर आप क्या लगा सकते हैं बेटा, वाइन, दोनों मीनिंग होती है, एल्कोहल भी लगा सकते हैं और वाइन भी लगा सकते हैं, और अगर ड्रैंक लगा दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, वो भी चल जाता है। मेरे पापा को मुझे पीटे एक अरसा हो गया है, यानी कि दर्द हुए बहुत एक लंबा अरसा हो गया है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, क्या बोल रहा हूं मैं, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस माई फादर। फिर यहां पर हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का, बीट, और बीट की सेकंड फॉर्म जो है बेटा बीट होती है, और यहां पर आ जाएगा मी, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस माय फादर बीट मी, ठीक है बेटा। और यहां पे आपको पता है मिलने को मीट, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, तो यहां पर आ जाएगा इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट हिम, सिंस आई मेट हिम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ वाक्य आपको इंग्लिश में लिख के दूंगा, उनकी हिंदी आप बना के मुझे बताएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, अब आप ये मत कहना सर हम बना तो लेंगे, आपको मोबाइल के अंदर आना पड़ेगा तब चेक करने आना। नहीं बेटा, आप खुद से भी कर करो काम, इतना कुछ बड़ा काम थोड़ी ना है ये। क्या लगाना है शुरू में बता दीजिएगा फटाफट। शुरू में हमको लगाना है इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, क्या लगा देना है, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, और मैं फिर अब यहां पे ही लगाना है सिंस, वहां पे स्पेस कम है, मैं यहां पे लगा देता हूं सिंस, और एक बन जाएगा आई से, आई के साथ आपको 20 सेंटेंसेस कम से कम बनाने हैं, ठीक है। मैं 2-3 वाक्य बना के दिखाता हूं। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई, मैंने कहा प्लेड हॉकी, क्या मतलब हो जाएगा इसका बेटा, नो सर ये तो आपने बिल्कुल इजी बना दिया, बिल्कुल अब है इजी, मेरी क्या फॉल्ट, मेरा क्या फॉल्ट है इसमें बेटा। तो इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई प्लेड हॉकी, दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल रूल, ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा मैं लगाया है वेंट देयर, क्या लगा दिया है, वेंट देयर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मुझे वहां गए एक लंबा अरसा हो गया है, या एक बहुत लंबा समय हो गया है, ठीक है बेटा। मैंने कहा लेफ्ट स्कूल, लेफ्ट माई स्कूल या लेफ्ट स्कूल एक ही बात है, मुझे स्कूल छोड़े एक अरसा हो गया है। लास्ट में एक बिंदी लगा देना है, ठीक है, जिसको हम फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिएगा, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड पिज्जा, मुझे पिज्जा खाए एक अरसा हो गया है। आपको बताया गया होगा ईट मीन्स खाना, लेकिन बेटा ईट की जगह हम लोग चाहें तो टेक भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं। ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, इसका मतलब होता है टुक, और इसका मतलब होता है हैड। तो मुझे जो ना हैड इजी लगता है, इसलिए मैं ना हैड का प्रयोग कर लेता हूं। हैड नूडल्स, हैड बर्गर, हैड पिज्जा, हैड जो भी आपको चप्पल जूते खाने हैं वो खा लीजिएगा। इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। इसकी हिंदी बताइएगा, क्या ये वाक्य सही है गलत है? ड्राइव द कार, बताइएगा क्या इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि मुझे कार चलाए एक लंबा अरसा हो गया, एक लंबा अरसा हो गया, लंबा समय हो गया? नहीं, क्योंकि ड्राइव तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी? ड्रोव। क्या होती है बेटा? ड्रोव। तो यहां पर बन जाएगा इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई ड्रोव द कार। क्लियर होगा बेटा? एक होता है राइड द बाइक, और राइड द बाइक का मतलब होता है रोड द बाइक, ठीक है। ये तो नहीं पता होगा मुझे कंफर्म है, लेकिन आप लोगों को अगर याद कर लेंगे तो फिर अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप कौन से वाक्य बना सकते हैं? आई वाले वाक्य बना सकते हैं, मुझे काम करे एक लंबा अरसा हो गया है, या एक मतलब अरसा हो गया, लंबा लगाने की जरूरत नहीं, अरसा हो गया चलेगा। अगर मैं यहां पर ही लगा दूंगा जिसके ऊपर आपको मात्र 5 वाक्य बनाने हैं, तो यही 5 यूज कर लेते हैं। देखो, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही प्लेड हॉकी, उसे हॉकी खेले एक अरसा हो गया है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही वेंट देयर, उसे वहां गए एक लंबा अरसा हो गया है। वेंट की जगह अगर मैं चाहूं तो यहां पे लगा सकता हूं केम हियर, केम लगाना है, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? केम हियर, उसे यहां आए एक लंबा अरसा हो गया है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही लेफ्ट माई स्कूल, उसे मेरा स्कूल छोड़े एक लंबा अरसा हो गया है। और अगर हिज स्कूल लगा देंगे तो उसे स्कूल छोड़े एक लंबा अरसा हो गया, एक अरसा हो गया, एक बात एक लंबा समय हो गया है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड पिज्जा, उसे पिज्जा खाए एक अरसा हो गया है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही रोड द बाइक, उसे बाइक चलाए एक बहुत लंबा समय हो गया है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप सी वाले वाक्य भी बनाएंगे, और बनाना है हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोशिश करना जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे उतना
उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा, इसे लिखा है बेसिक स्पोकन ग्रामर। ठीक है, चलिएगा, इतना भी समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे माय फादर की, और इसमें आ जाएगा माय फादर, फिर लगा देंगे आप यहां पर बेटा सेकंड फॉर्म। क्या लगा देंगे इसमें? सेकंड फॉर्म। मैंने कहा यहां पे होगी तो लगा ही सकते हैं, ये को थोड़ा चेंज कर लो अब। लेफ्ट, लेफ्ट क्या कर दिया? लेफ्ट जॉब। लेफ्ट जॉब का मतलब हो जाएगा जॉब छोड़े मेरे पापा को, एक अरसा हो गया है। आप यहां पे जाओ तो गिव अप ड्रिंकिंग लगा सकते हैं। गिव अप मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। ड्रिंकिंग में आप लोग लगाएंगे शराब पीने की मीनिंग, तो ये हो जाएगा मेरे पापा को शराब पिए, एक लंबा अरसा हो गया है। ड्रिंकिंग की जगह आप चाहें तो क्या लगा सकते हैं बेटा? गिव अप स्मोकिंग भी लगा सकते हैं। आप यहां पे लेफ्ट भी लगा सकते हैं, जो अच्छा लगे दोनों में से। लेफ्ट अच्छा लग रहा है, मुझे कैसा लग रहा है आप लोगों के लिए, तो यहां पर आ जाएगा स्मोकिंग। समझ में आ रहा बेटा? तो इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस माय फादर बिकेम अ डॉक्टर। अरे वाह, वेरी गुड, नाइस। बिकेम अ डॉक्टर, बिकेम अ डॉक्टर, मेरे पापा को डॉक्टर बने एक अरसा हो गया है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी में हमें क्या करना है? वर्ब की कोई भी सेकंड फॉर्म लगा देनी है, अपना वाक्य कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, एक लास्ट वाक्य बनाते हैं, मुझे इसका अर्थ बताना क्या बन सकता है, और माय फादर के ऊपर 10 वाक्य होने चाहिए। ठीक है, यहां पर आएगा ही डाइड, ही डाइड, तो इसका मतलब हो जाएगा उसे मरे एक लंबा अरसा हो गया है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि जो छोटी सी वीडियो मैंने बनाई आपको समझ में आ गई होगी। रूल का नाम था बेसिक स्पोकन ग्रामर में रूल नंबर 11 था, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।